दोस्तों, आपके हिसाब से एक प्लेन कितने देर तक उड़ सकता है? आज मैं इस वीडियो में सबसे मिस्टीरियस घटना बताऊंगा, जिसको छुपाने के लिए बहुत कोशिश की गई है, लेकिन सफल नहीं हो पाई है। ये घटना है 4 सितंबर 1954 की सुबह। सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 ने जर्मनी के एक एयरपोर्ट में 52 लोगों के साथ पोर्टो अलेग्रे ब्राजील के लिए उड़ान भरी। ये 18 घंटों की उड़ान थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही घंटों के बाद फ्लाइट का कांटेक्ट कंट्रोल स्टेशन से टूट गया और सबको लगा कि उस फ्लाइट को आसमान निगल गया। और उस घटना के बाद सैंटियागो एयरलाइंस हमेशा के लिए बंद हो गया और उसके बाद सालों बीत गए, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं। और फिर इस घटना के लगभग 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 की सुबह पोर्टो अलेग्रे के रडार में एक अननोन प्लेन दिखा और वो तेजी से रनवे की तरफ बढ़ रहा था। उस प्लेन में सैंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ देख के कंट्रोल रूम के सारे लोग एकदम चौंक गए और धीरे धीरे प्लेन लैंड हो गया। कंट्रोल रूम के सारे लोगों के दिमाग में तब एक ही क्वेश्चन चल रहा था, ये 35 साल बाद कैसे लैंड हुआ? लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, तब कंट्रोल रूम के सारे लोग जैसे तैसे करके दरवाजा को तोड़ दिया और फिर उन्होंने जो देखा उसको देखकर सभी लोग एकदम डर गए। प्लेन में इंसान के जगह उनके कंकाल मौजूद था, जो कि अभी तक सीट बेल्ट पहना हुआ था। उसके बाद एयरपोर्ट के अथॉरिटी के लोग पायलट को अपने क्वेश्चन के आंसर पूछने गए, लेकिन उन्होंने देखा वहां पर पायलट के कंकाल पड़े थे, लेकिन उनके हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर था। ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस घटना को बेहद गोपनीय रखा और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आया। लोगों का कहना है ये फ्लाइट टाइम ट्रेवल में फंसी हुई थी और 1989 में पहुंच गई, लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि ये पायलट का कंकाल फ्लाइट को लैंड कैसे करवाया। आखिर वो कौन सा राज था जिन्हें पूरी तरह बाहर नहीं आने दिया? इस तरह की घटना ये बताती है साइंस की अद्भुत तरक्की के बाद भी अभी तक ऐसा कुछ है जो मनुष्य नहीं जानता। इस तरह के केस ये भी साबित करता है कि हमारा साइंस आज भी यूनिवर्स और उसके काम करने के तरीकों को पूरी तरह समझ नहीं पाया। इस घटना में आपका राय क्या है? आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी।